इसी से संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो बिल्कुल रियल स्टोरी है, एक नोवेल राइटर की थी। एक नोवेल राइटर बॉम्बे की एक चॉल में घर ले लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। उस चॉल में जितने भी लोग थे, सबके सब बहुत गरीब थे। उसी चॉल में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ज्यादा अमीर थी। उस बुढ़िया के हस्बैंड मर चुके थे और उनको बच्चे भी नहीं थे। उसके पास बेइंतहा पैसा था और वो सारी चौल के जितने भी गरीब लोग थे, सबको ब्याज पे पैसे दिया करती थी। कुछ लोग ब्याज समय पे लौटा देते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्याज की रकम भी नहीं दे पाते थे। और जो लोग ब्याज नहीं देते थे, उन सब लोगों को वो बुढ़िया बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। कभी पुलिस बुला के उन्हें पिटवाती थी, कभी खुद उनको टॉर्चर करती थी, कभी उनके घर का सामान लेके आ जाती थी। इन सभी चीजों को वो जो नोवेल राइटर थे, वो अपने रूम की खिड़की से रोजाना देखते थे। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो सोचते थे कि काश इस बुढ़िया को कोई मार दे, कोई इसे मारता क्यों नहीं है, और अगर ये मर जाएगी तो इसके आगे पीछे कोई नहीं है, और फिर कितने सारे लोगों का भला भी होगा इसके मरने से। जिन गरीब लोगों ने ब्याज लिया है, उन्हें ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा और पूरी चौल का भला हो जाएगा। इसे कोई मारता क्यों नहीं है। रोज वो यही सोचते थे, और सोचते समय वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर लेते थे। गुस्सा होने के बाद फिर वो सोचते थे कि मुझे क्या करना है, मैंने थोड़ा ना इस बुढ़िया से ब्याज लिया है, तो मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ। और यही सब चीजें बार बार उनकी लाइफ में रिपीट होती चली जा रही थी। एक बार जो नोवेल राइटर थे, उनके घर से पैसे नहीं आए और उन्हें अपने कॉलेज की फीस जमा करनी थी। फीस जमा करने के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। अब ये उनकी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी कि उन्हें कहीं ना कहीं से पैसे जरूर लेने थे। फिर उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं बुढ़िया से ही पैसे ले लूं। वो गए उस बुढ़िया के पास और उससे बोला कि मुझे ब्याज पे पैसे चाहिए। बुढ़िया ने बोला कि ब्याज पे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है। उस नोवेल राइटर ने अपनी घड़ी निकाल के उसे दे दी। बुढ़िया ने घड़ी को अपने हाथ में लिया और वो चेक करने के लिए कि घड़ी सही है कि नहीं, खिड़की के पास जाके उस घड़ी को ध्यान से देखने लगती है। तभी उस नोवेल राइटर के मन में न जाने क्या विचार आते हैं और वो जाके उस बुढ़िया को खिड़की से धक्का दे देते हैं। बुढ़िया नीचे गिर के मर जाती है। फिर पुलिस आती है, नोवेलिस्ट को ले जाके वो जेल में बंद कर देते हैं। फिर वो उस नोवेल राइटर से पूछते हैं कि आखिर आपने उस बुढ़िया को धक्का क्यों दिया। क्या वो आपसे लड़ रही थी या वो आपसे ज्यादा ब्याज मांग रही थी? क्या कारण रहा कि आपने उस बुढ़िया को खिड़की से धक्का दे दिया। नोवेलिस्ट खुद बहुत परेशान था। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने धक्का दिया क्यों, जबकि वो ऐसा कुछ भी सोच के नहीं गया था। उस टाइम उसे पैसों की जरूरत थी और वो सिर्फ ब्याज पे पैसे लेने गया था। लेकिन जो कई सालों से उसके मन में उस बुढ़िया के लिए विचार रोज पैदा होते थे कि काश मैं इसको मार दूं, काश कोई इसको मार दे, वो विचार उस नोवेल राइटर के ऊपर इतने हावी हो चुके थे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने मौका देखते ही बुढ़िया को खिड़की से धक्का दे दिया। ये कहानी उस नोवेल राइटर ने खुद जेल में बैठ के लिखी थी। तो विचार एक ना एक दिन हमारा कर्म जरूर बन जाते हैं, हम चाहें या ना चाहें।